नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आज के दिन ईश्वर की इच्छा। हेडलाइन है लगातार स्वीकार करते रहना, बराबर बढ़ता हुआ विश्वास तथा सुधार के प्रति एक दैनिक प्रतिबद्धता इस निर्णय की अनिवार्य मांग है। पैराग्राफ है दोस्तों, कभी कभी वाकई तीसरे कदम को भरपूर जीते हैं। कभी कभी हम वाकई तीसरे कदम को भरपूर जीते हैं और यह अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम अतीत के लिए पछताते नहीं हैं, भविष्य से डरते नहीं हैं और अपने वर्तमान से सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं। फिर भी कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ईश्वर की इच्छा की असंतुष्टि खो भी बैठते हैं। हम में से बहुत से अपने अतीत की गलतियों को मिटाने के सपने लेते हैं, लेकिन अतीत मिटाया नहीं जा सकता। हम में से बहुत से इसके ऐसा होने के लिए आभारी हैं, क्योंकि अतीत के अनुभवों की वजह से ही हम आज इस सुधार का मजा उठा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम के अनुसार काम करते हुए हम अपने अतीत को स्वीकार करने के तौर तरीके सीख सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधारकर इसके साथ समझौता कर सकते हैं। यहाँ अन्य के 12 कदम भविष्य के बारे में हमारी चिंताओं को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम अपने तमाम मामलों में रोजमर्रा अन्य सिद्धांतों पर चलते हैं, तब हम सारे नतीजे अपनी उच्च शक्ति के हाथों में छोड़ सकते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि सबसे मजबूत इरादों के हमारे अन्य सदस्य वे हैं जो अपने वर्तमान के हर क्षण को जीने में सर्वाधिक सक्षम हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता के प्रति हमारा आनंद, प्रशंसा और कृतज्ञता हमारे जीवन के प्रति हमारे गहन विश्वास का ही परिणाम है। जब हम अपने अन्य कार्यक्रम के सिद्धांतों पर चलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि आज ही वह दिन है जिसकी हमें जरूरत है। दोस्तों, सीधा सीधा वो ये कहना चाह रहा है, अगर हम देखें एक एनए मेंबर जो होता है ना, जो मतलब जो नशा मुक्त हो जाते हैं, रिकवरी मेंबर होते हैं, एडिक्शन में तो हम कभी जिए है ना, मतलब हमारे को नहीं मालूम था परसेंट क्या है, पास्ट क्या, भविष्य क्या, मतलब हम उसमें बिजली पकाए हुए थे। मतलब हमारा जो पास्ट गुजर गया उसको लेकर के चिंतित रहते थे या दुखी रहते थे, भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे और जिंदगी को जी नहीं पा रहे थे। जिंदगी का आनंद, भरपूर आनंद, मौज मजा नहीं ले पा रहे थे। मतलब हम जहाँ भी जाते थे मतलब उदास ही रहते थे, टेंशन में रहते थे, बस नशा और नशा और नशा। लेकिन जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे को जब हमारी आंखें खुलती हैं, धुंध साफ होती है, आईना साफ होता है, तो हमें बहुत सारी चिंताएं सताने लगती है, क्योंकि जो हम पास्ट में कर आए होते हैं और भविष्य का हमें डर रहता है कि भविष्य में क्या होगा। मेरा पास्ट इतना अंधकार में था, इतना गंदा था, इतना धुंधला था, जिसको मैं याद करके भी शर्मा जाता हूँ। लोग मुझे इसके बारे में याद दिलाते हैं या लोगों को देख करके मुझे बातें याद आती हैं, तो मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एडलर में बता रहा दोस्तों, वो कह रहा है कि लगातार स्वीकार करते रहना, बराबर बढ़ता हुआ विश्वास तथा सुधार के प्रति एक दैनिक प्रतिबद्धता इस निर्णय की अनिवार्य मांग है। किस निर्णय? जो हम एक निर्णय ले लेते हैं कि भाई मेरे को नशा मुक्त जीना, मुझे नशा नहीं करना, और हमारे सिद्धांतों का एक ये अनिवार्य मांग है भैया कि हमें ये करना ही होगा। वन डे के टाइम का प्रोग्राम है हमारे कार्यक्रम जो बताएगा जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए, वन डे का टाइम, आज और अभी में। बहुत सारे लोग इस उधेड़बुन में लग जाते हैं कि जो मैं पीछे कर आया हूं इसको मैं कैसे मिटाऊं, इसको मैं कैसे खत्म करूं, है ना, या फिर भविष्य के उसमें लग जाते हैं। वो कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब हमारा भूतकाल मिटाया नहीं जा सकता। लोग मिटाने की गलतियां करते हैं।
लालच दे के, पैसे दे के, मैनिपुलेशन करके, चीख के, चिल्ला के, डरा के, धमका के, कुछ भी करके उसको खत्म करने की कोशिश, लोगों को शांत रहने के लिए कुछ भी करके, लेकिन वो मिटाया नहीं जा सकता। वो जो गुजर गया वो गुजर गया, वो जो यादें वो रहेगी हमेशा, भविष्य भी आया नहीं है। तो वो कह रहा है कि आज अगर हम एमए के कदमों पे चलते, सिद्धांतों पर चलते हैं और हम बराबर नियमित रूप से रोज सुबह उठकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझसे गलतियां हुई है, इसके लिए मुझे माफी मांगते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। ईश्वर का शब्द जो आ रहा है कि ईश्वर देखो, हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ईश्वर को नहीं, उच्च शक्ति जो हमारे सीजन मेंबर होते हैं, ये वो है ना। देखो ईश्वर तो एक ही है, हम जिसे जिस रूप में देखते हैं हमारा भगवान, लेकिन उसके द्वारा भेजे गए मैसेंजर के अंदर हम उसकी बात को मानते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को ये मान सकते हैं कि ये ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है, मेरी मदद के लिए भेजा है, और जब उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसको डेली उसकी बातों को, उस प्रोग्राम को, हालात परिस्थिति को डेली मैं स्वीकार करता हूँ, तो मेरी ना जो वनडे टाइम है आज और अभी में जीने की क्षमताएं बढ़ जाती है। मैं उसमें ईश्वर का रूप देखना शुरू कर देता हूँ कि यार ये जो कुछ है यही आदमी मेरे को बता रहा, रास्ता मेरे भले में है, मेरे स्पॉन्सर, मेरे सीनियर वो करा के उनकी गुणवत्ता, जो मतलब सक्षम जो पुराने अन्य मेंबर हैं वो एट ए टाइम में जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, आभारी रहते हैं। किसके? ईश्वर के। कि ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद हूँ, तूने मुझे यहाँ पर कार्यक्रम में भेजा, कार्यक्रम में मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया, आज मेरी जिंदगी में जो दुर्घटनाएं आ रही है इसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ। मतलब जो भी कम आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, मैं थैंक यू बोलना सीख गया हूँ कि शुक्र है प्रभु। मान लीजिए मैं घटना बताता हूँ दोस्तों कि एक ये सन 2011 की बात है। मैं ईश्वर को जानता था लेकिन मानता नहीं था। मैं ये बात सारी जानता था कि ईश्वर है, कण में है, वो देख रहा हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं गलतियां, अपनी मनमानियां, अपने तरीके से जीता था ईश्वर के हिसाब से। तो एक घटना घटी मेरे साथ कि मेरी इस उंगली में चोट लग गई। तो ये चोट लगने से पहले मेरे को 2-3 लोगों ने मुझे अभेद कराया, जागरूक कराया कि जो आपको काम करना आप अपना काम जाके करो, हम कर लेंगे। मैं नहीं माना, मैं मेरे हाथ में चोट लग गई। तो उस दिन बाद ये समझ में आया जब चोट लगी, मैंने कहा मोहन सिंह, अगर लोग, भगवान ने तेरे को मैसेंजर भेजे थे, कुछ लोग भेजे थे कि भाई हट जाए यहाँ से, तू हट जाए यहाँ से, कुछ हो जाएगा, तूने उनकी बात नहीं मानी, तेरे को चोट लग गई। मैं अपने आप को बोला मानी क्यों नहीं, मानी क्यों नहीं, तू मान लेगा तो चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती। लेकिन उसके बाद तुरंत एक थॉट और आया कि मान ले मोहन सिंह, तुझे कहीं जाना था, तू इस काम में लगा रहा, तू चला जाता और वहां पर बड़ी दुर्घटना हो जाती तो क्या करता। तो थैंक यू ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि चोट तो मुझे बड़ी लगी थी, लेकिन तेरे आशीर्वाद से, तेरी कृपा से छोटी सी चोट काम। अर्थात कहने का मतलब है हम चीखते चिल्लाते नहीं हैं, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटते हैं उसको ईश्वर की इच्छा समझ करके स्वीकार करें, अच्छी हो या। जब मेरे को कोई गिफ्ट देता, कोई उपहार देता तो मैं बड़ा खुश होता, मैं बड़ा धन्यवाद बोलता हूँ। लेकिन जब कोई मुझे गाली दे या मुझे कोई कठोर बात कह दे तो मैं धन्यवाद क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? ये भी तो ईश्वर की इच्छा है ना। मुझे पैसे मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे गिफ्ट मिल जाए तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे पैसे खो जाए, मेरे को चोट लग जाए, मेरा बिजनेस में नुकसान हो जाए तो मैं ईश्वर की इच्छा था क्यों नहीं मानता? क्या जब ईश्वर ही चाहता, धन्यवाद, धन्यवाद करें। हम कार्यक्रम में स्वीकार करते करते, प्रैक्टिस करते करते ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाते हैं, स्वीकार करना सीख जाते हैं, और हर हाल में हम कृतज्ञ रहते हैं। और वो जो बात कही थी कि हम उस बात के आभारी हैं कि वो वैसा ही है, उसे हम मिटा नहीं सकते। अगर वो मिट जाता तो मैं नहीं हूँ, अर्थात मेरा पास्ट। मैं आभारी इस बात का कि मैंने पास्ट में गलतियां करी और मेरी गलतियों के कारण मुझे पश्चाताप हुआ, रियलाइजेशन हुआ, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करा। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। अगर मैं नशा नहीं करता, कार्यक्रम में नहीं आता और मुझे इस बात की समझ कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, वनडे टाइम क्या है, आज और अभी क्या, प्रेजेंट में क्या, स्वीकार क्या है, कृतज्ञता क्या है, समझ रहे हो ना? जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना क्या है। कार्यक्रम करते करते वो करें कि अभ्यास करते करते, जो ऊपर लिखा हुआ है कि लगातार स्वीकार करते रहना, बराबर बढ़ता हुआ हमारा विश्वास। जब हम स्वीकार करते हैं हर हालत में तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। मुझे इस बात पर विश्वास हो जाता है कि मेरी इच्छा शक्ति, मेरा भगवान मुझे सिर्फ उतना ही दर्द देगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरी क्षमताओं के अनुसार। मेरी क्षमताओं से बढ़कर मेरा ईश्वर मेरे साथ
नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है, मेरा ईश्वर जानता है। ऐसे इसी प्रकार से जब हम कार्यक्रम में होते हैं, हमारा स्पॉन्सर, हमारा सीनियर हमें जब भी कोई जिम्मेदारी देता हो, परिणाम स्वरूप हो या डायरेक्शन स्वरूप हो, किसी भी स्वरूप हो, तो मेरा ईश्वर मेरी क्षमताओं को देखते हुए मुझे कॉन्सिक्वेंस, मेरे घर वाले या मेरे परिवार वाले मेरी जेब को देख करके, मेरी क्षमताओं को देख करके मुझसे डिमांड करते हैं किसी भी उपहार के लिए, किसी भी गिफ्ट के लिए। तो मैं आज अपनी क्षमताओं को समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या, और मेरी क्षमताएं नहीं है, मेरी क्षमताएं नहीं है, इसलिए मैं ईश्वर की इच्छा का के आधार पर चलता है, या मुझे ईश्वर की इच्छा का ज्ञान हो जाता है कि मेरा ईश्वर यही चाहता है, मेरा ईश्वर यही चाहता है। आज के दिन की ईश्वर की इच्छा क्या है? मेरा ईश्वर चाहता है कि आज के दिन मैं ऐसे रहूँ, मैं ऐसे रहूँगा, खुश रहूँगा। सुबह से नाश्ता नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत पड़ रही है, लाइट चली गई, ये पंखे विचलित नहीं होगा, विचलित मेरा ईश्वर चाहता है कि आज के दिन में किसी तरीके से और मैं आराम से धैर्यवान होकर के, संतुष्ट होकर के आराम से चीजों को पार कर लूंगा। अर्थात कि हम इस बात को स्वीकार करने का ये फायदा है हमारे अंदर जब आया था कि ईश्वर की इच्छा है, क्या ईश्वर की इच्छा कि आज के दिन में ऐसे ही, आज के दिन मुझे ऐसे ही रहेगा, आज के दिन मेरे साथ यही होना है, और उससे मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, मैं चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। ये तब होता है जब मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, और मैं हालातों को, परिस्थितियों को, लोगों को, व्यक्तियों को, चीज़ों को स्वीकार करता रहता हूँ। और मैं अगर मैं पास्ट में और भविष्य में जीऊँगा तो मैं प्रेजेंट में खुश नहीं रह पाऊँगा, और मैं मुझे जो चीज़ें करनी हो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा सारा कुछ खराब हो जाएगा। आज के दिन मेरे ईश्वर की इच्छा क्या है? मैं नशा न करूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूँ, मैं बेईमानी नहीं करूँ, चीटिंग नहीं करूँ, धोखेबाजी नहीं करूँ, गद्दारियाँ नहीं करूँ, धन्यवाद करूँ सभी लोगों का, शुक्र अदा करूँ, और जो जैसा चल रहा हूँ उसे मैं किसी व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? सिर्फ प्रार्थना। मैं किसे बदल सकता हूँ? अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता? दूसरों को। दूसरों को बदलने के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। ये ईश्वर की इच्छा है, ये ईश्वर की इच्छा। लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकता, लोगों की सोच, इस बात का ज्ञान मुझे हो जाता है कि यही ईश्वर की इच्छा है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू पावरलेस है, तू शक्तिहीन है, इस बात को मान ले, विश्वास कर ले इस बात पर, तेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, तेरे हिसाब से चीजें नहीं होंगी, इस बात को स्वीकार कर ले, तेरे हिसाब से कोई भी चीज तो प्रार्थना कर सकता है, किससे? ईश्वर से। और उसकी यही इच्छा है कि वो मुझे ऐसे ही रखना चाहता है। लोग बहुत सारे दुखी परेशान हो जाते हैं, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है, मैंने नशा छोड़ दिया, तो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यार नहीं है भाई, ईश्वर की इच्छा, और जब ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करके चलता हूँ तो मेरा एक दिन बड़ा सुंदर और सुखद गुजरता है, और वही मेरी रिकवरी, वही मेरी रिकवरी। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं अपने आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, और इस बात पर सदा यकीन करूंगा कि मेरा गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों ईश्वर की देखभाल में है। थैंक यू दोस्तों।